बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ग्रॉक का एक शोर मचा हुआ है। GROK ग्रॉक, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ये जदीद दुनिया में किस तरफ लेकर जाएगी, ये उसकी एक मिसाल है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और मालूमात के ज़राए बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आने वाले वक्त में मालूमात बहुत तेज़ी से आप तक पहुँचेंगी और वही मालूमात आप तक पहुँचेंगी जो आप चाहेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त टूल्स हैं जो अब तैयार हो चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा, हम हैरान होते थे गूगल को देखकर कि कोई भी चीज़ है जी गूगल कर लें, कोई भी सवाल है आप गूगल पे डालें, आपको उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन गूगल पे जो जवाबात आपको मिलते थे वो बहुत महदूद चीज़ें होती थी, अब वो इतना वसी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया। गूगल जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन अब मामला उससे आगे चला गया है। ये जो ग्रॉक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है या एप्लीकेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये इलॉन मस्क ने इसको एक्स के साथ जोड़ा है और आप ट्विटर के ऊपर ग्रॉक से सवालात कर सकते हैं। आप इससे पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहें और ये जवाब देता है उस डेटा की मदद से जो डेटा अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। मैं आपको वादे कर देता हूँ कि ग्रॉक आपको जवाब कैसे देता है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। क्या ग्रॉक जो जवाबात आपको देता है वो सारे ठीक होते हैं? ये सवालात भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में है। लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ एक शाहकार है, एक ऐसी कमाल चीज़ है जो जब आपके साथ बात करता है तो बाद वक़्त अगर आप मजाक में बात कर रहे हैं तो ये आपका जवाब उसी तरीके से देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा शाहकार है जो आपके मूड को भी कुछ हद तक जज करता है। यानी अगर आप मज़ाहिया बातें कर रहे हैं तो वो आपको जो जवाब देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जब आप संजीदा बातें कर रहे हैं तो आपको जवाब देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट को ठीक रखने की कोशिश करता है। अब ये फैक्ट्स को ठीक कैसे रखता है, ग्रॉक को इतनी मालूमात कैसे मिलती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टूल है जिसके अंदर दुनिया भर की मालूमात इकट्ठी हो रही हैं। कैसे? जो मालूमात ये इकट्ठी करता है उसके चार ज़राए हैं। ये ग्रॉक से ही आप पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा कि चार ही ज़राए हैं जिनसे वो मालूमात इकट्ठी करता है। कहाँ पे ये बहुत मजबूत है और कहाँ पे ये कमज़ोर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, ये वेब सर्च करता है। यानी जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं ये उनको सर्च करता रहता है। तो गूगल के ऊपर चीज़ें सर्च कर लेता है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं वहाँ से चीज़ें सर्च कर लेता है, दीगर जो सर्च इंजन्स हैं वहाँ से इसको बहुत सारी मालूमात मिल जाती है। तो ग्रॉक हर वक्त पढ़ता रहता है, इसके हमेशा इसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये इंसानी दिमाग की तरह काम नहीं करता ना, कि इंसानी दिमाग एक वक्त में एक किताब पढ़ता है फिर दूसरी फिर तीसरी, नहीं। ये एक वक्त में हज़ारों चीज़ें एक साथ इसके अंदर मुंतकिल हो रही होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको वो चीज़ें इसके अंदर दाखिल हो रही होती हैं। जो नई डेवलपमेंट्स आ रही होती हैं खबरों की सूरत में, वो भी इसके अंदर दाखिल हो रही होती हैं। जितनी भी बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो सारी इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हर वक्त अखबारात पढ़ता रहता है, हर वक्त इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है। मैं आसान ज़बान में कहूँ कि जो भी डेवलपमेंट होती है और उसको तहरीरी शक्ल दी जाती है वो ग्रॉक के पास पहुँच जाती है। तहरीरी शक्ल की मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ तहरीरी शक्ल। टेलीविज़न पे क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता। यूट्यूब पे जो वीडियोस बन रही हैं उनके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता। टिकटॉक के ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता। वीडियोस के बारे में ये नहीं जानता, ये सिर्फ डाटा के बारे में जानता है। वो डाटा जो आदादो शुमार के ज़रिए या तहरीरी तौर पे अंग्रेज़ी में, उर्दू में, हिंदी में, किसी और ज़बान में, चाइनीज़ में जो मौजूद होता है इंटरनेट पे, ये उसको पढ़ता है और उसके मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चला जाता है, इजाफा करता चला जाता है। यानी एक फैक्ट अगर गलत है और सारे वही फैक्ट लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, तो ग्रॉक जो है वो उसको ठीक नहीं कर सकता। वो उसी फैक्ट को मान लेगा। जब सारे लोग उसके ऊपर बार बार वही बात कर रहे हैं तो उसको वो बात माननी पड़ेगी क्योंकि दस्तयाब डाटा में वही लिखा हुआ है और उसके अलावा कोई और ओपिनियन वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओपिनियन मौजूद है तो फिर ग्रॉक आपको वो फैक्ट बताएगा और ये वाली ओपिनियन भी आपके सामने रख देगा। ऐसे वो चीज़ों को बैलेंस करता है। बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। एक तो ये वेब सर्च करता है, वेबसाइट्स के ऊपर देखता है। दूसरा, ये जो एक्स के ऊपर पोस्ट्स होती हैं, ट्विटर के ऊपर जो आप पोस्ट वगैरह करते हैं, जो चीज़ें आप वहाँ पे छोड़ते हैं, जो लिखते हैं, ये उससे भी डाटा इकट्ठा करता है। ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस चलती हैं वहाँ से ये डाटा इकट्ठा नहीं करता, लेकिन जो ट्विटर के ऊपर जो लोग लिखते हैं डाटा, ये उससे
मालूमात इकट्ठी करता है। फिर अपलोड करदा मवाद, जो मवाद अपलोड किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, ये उससे मालूमात इकट्ठी करता है। और अंदरूनी डाटा, अब ग्रॉक के पास XAI की तरबियत याफ्ता मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो इसे अमूमी सवालात के जवाबात देने में मदद करता है। यानी उसकी अपनी इंटेलिजेंस में भी बहुत सारा ज़ख़ीरा मौजूद है। और ये पुरानी से पुरानी किताबें, यानी अगर आप एक आलिम दीन है ना, तो कोई भी इतना ज़बरदस्त कुरान पाक याद नहीं कर सकता जैसा ये ग्रॉक को याद है। यानी आप पूछ लें इससे कि जालिम के बारे में कोई कुरान पाक की आयत बताएं, ये आपको बता देगा। मजलूम के बारे में कुरान पाक की आयत बताएं, ये आपको बता देगा। आप इससे पूछें कि जनाब औरतों के पर्दे के हवाले से कुरान पाक की आयत बताएं, तो ये बाकायदा आपको सूरत का नाम बताएगा, आयत का नाम बताएगा, आपको उसका तर्जुमा पढ़ के सुना देगा आपकी ज़बान में। आप इससे पूछें कि लेन देन के बारे में कुरान पाक की कोई आयत है, तो उसके बारे में आप तफसीलात बताएं। मैंने यहाँ पे इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये ग्रॉक आपको मिल जाता है, एक तो आपको मिल जाता है ये इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। एक आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं और इसके एडवांस बहुत ज़्यादा वर्जन्स भी हैं, वो आप कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैंने ये परचेज़ किया, तो ये आपका इस्तेमाल है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो आप तक पहुंचता है। दुनिया के तमाम मशहूर लोगों के बारे में मालूमात इसके अंदर है। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नून लीग ने और कुछ सहाफ़ियों ने इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ग्रॉक इसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में क्या सोचता है। तो ग्रॉक को कंफ्यूज करने की सूरत हाल में डाला हुआ है, लेकिन ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ये कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि ये जवाबात देता चला जाएगा उस दस्तयाब डाटा की मौजूदगी में जो इसके अंदर डाला गया है। ये उसी के मुताबिक जवाब देगा और जितनी इसकी इंटेलिजेंस है, और मैंने देखा बड़ी ठीक ठाक इंटेलिजेंस है, यानी वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब देता है। और जो वो उर्दू लिखता है वो बड़ी ठीक ठाक उर्दू लिखता है और उसकी ग्रामर भी बहुत ठीक है। तो ये एक मज़ेदार टूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अभी मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया जी और बहुत सारे टूल्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि वो ये मशवरा भी देते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए और ये जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर मज़ीद फैक्ट्स कौन कौन से हैं और वो फैक्ट्स आपको इसमें डालने चाहिए। तो आने वाले दिन में जो आपके रिसर्चर्स होते हैं वो उनकी जगह पे ये सॉफ्टवेयर जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होंगे। हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पे वो नहीं पहुंच सकते, इंसानी दिमाग की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वहाँ तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो मददगार साबित हो सकते हैं मुख्तलिफ काम करने में और ज़बरदस्त मदद कर सकते हैं। ग्रॉक के अंदर एक चीज़ शामिल हो जाएगी फ्यूचर में और तब ये ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, बल्कि बड़ा ख़तरनाक भी हो जाएगा बाज़ हवालों से। और फ्यूचर में इसको ट्रेंड किया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक, और ये इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे दस्तयाब है कि फ्यूचर में ग्रॉक जो है इसको वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। अभी तक ये वीडियोस से डाटा हासिल नहीं करता, अभी तक ये यूट्यूब की वीडियोस को नहीं सुनता, मुख्तलिफ वीडियोस को नहीं सुनता, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ को नहीं देखता, मुख्तलिफ फिल्मों को नहीं सुनता। तो फ्यूचर में जब ये इन चीज़ों को सुनेगा और इसको समझेगा और इसको इस तरह ट्रेंड किया जाएगा, तो फिर इसके पास डाटा की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी। इससे पहले हमने क्या क्या कहा अपनी वीडियोस में और क्या क्या नहीं कहा, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन फ्यूचर में इसको पता होगा कि फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बात की थी और ये हमारी ऑडियोज़ को भी पहचानेगा। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आइंदा सच और झूठ का पता लगाना, चीज़ों को क्लियर करना, चीज़ों का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। नाज़रीन, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आ रही हैं। अब्राहम एकॉर्ड का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और ये जिक्र मुहर्रम के दिनों में भी होता रहा, जब मज़लूम के साथ खड़े होने वाले दिन थे, उनकी याद में गुजारे जाने वाले दिन थे। हमारे पाकिस्तान के वज़रा जो हैं वो बार बार अब्राहम एकॉर्ड का जिक्र करते हैं, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। अब्दुल बासित साहब का एक बयान नज़र से गुजरा, शायद वो भी यही चाहते हैं और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को फिर तस्लीम कर देना चाहिए इसराइल को, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए।